चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ही सवाल हमारे माइंड में आता है कि सर ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपके पूरा कंप्लीटली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे थ्योरी, एमसीक्यू टाइप और जो हमारा एग्जाम्पल के साथ। चलिए पहला है डेफिनेशन। तो अगर मैं बात करूं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज रिटन स्पेशली फॉर द पर्टिकुलर हार्डवेयर, यानी ये उस विशेष हार्डवेयर के लिए लिखा जाता है जिस पर वह चलता है, यानी उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए किसी स्पेसिफिक डिवाइस को चलाना है या फिर जिस डिवाइस के लिए बना है उसी पर चलेगा, दूसरे डिवाइस पर नहीं चलेगा। या अदर वे में समझें, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अलग किया जाता, मतलब ऐसा नहीं कि इस सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन की कैटेगरी में रखो तो एप्लीकेशन कैटेगरी में नहीं रख सकते, जो कि कुछ हार्डवेयर की वजह एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा जाता है, यानी कुछ हार्डवेयर के लिए स्पेसिफिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। चलिए अगर हम दूसरी बात करें कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर से भी अलग रखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट और देखें, हालांकि दोनों प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होती हैं स्पेसिफिक हार्डवेयर को चलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, यानी मैंने आपको दो चीजें समझाई कि जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है वो किसी डिवाइस को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर जिस डिवाइस के लिए बना उसी पर चलेगा, दूसरी जगह रन नहीं करेगा। तो दूसरी जगह न रन नहीं करेगा तो आप अगर इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख रहे हो, जो कि गलत है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अलग होता है। हाँ, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो आप इसे एम्बेडेड को सॉफ्टवेयर को आप फर्मवेयर मान सकते हो। तो फर्मवेयर और एम्बेडेड दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि किसी विशेष हार्डवेयर को रन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये। अब अगर हम दोनों फर्मवेयर और एम्बेडेड दोनों को डिफाइन करें सेपरेट तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं फर्मवेयर की बात करूं, फर्मवेयर आमतौर पर रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में स्टोर रहता है और निम्न स्तर यानी लो लेवल जो डिवाइस होती है उनके ऑपरेशन, जैसे डिवाइस को स्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना है, ये फर्मवेयर का काम होता है। वहीं अगर मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से हमारा जो मुख्य मेमोरी होती है उसमें लोड किया जाता है। मतलब जब हम किसी डिवाइस में लोडिंग करते हैं तो जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी का यूज करता है, जैसे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। साथ ही साथ में ये डिवाइस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको दो चीजें बताई कि क्यों आप इसे फर्मवेयर की कैटेगरी में नहीं रख सकते और क्यों इसे आप एप्लीकेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे हम आगे गए तो सॉफ्टवेयर हमें समझ में आ गया। अब हमें बात आती है कि सर सिस्टम क्या होता है। तो जैसे हमने सिस्टम शब्द को लिया तो ऑटोमेटिक आपको चीज समझ में आ गई, यानी वो डिवाइस जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज करके बनी है उसे हम एम्बेडेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। लिखा भी है, यानी एम्बेडेड सिस्टम एक विशेष प्रकार का यानी स्पेसिफिक पर्पस का एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए डिवाइस पूरी तरीके से इनकैप्सुलेटेड होती है, यानी पूरी तरीके से जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। साथ ही साथ में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड हार्डवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक चिप के द्वारा फंक्शन जो स्पेसिफिक जो चिप होती है उसमें विशेष प्रकार के फंक्शन के साथ प्रोग्राम किए गए हैं, वो डिवाइस होती है हमारी एम्बेडेड सिस्टम। और एक चीज और आपको ध्यान से समझनी है, यानी एम्बेडेड जो सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो आप सभी को पता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे एम्बेडेड होता है। आगे बात करते हैं, अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम जस्ट अलग नहीं है। अगर आप कंप्यूटर समझते हो तो एम्बेडेड भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि एम्बेडेड हमारा कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके वही सारे कंपोनेंट है जो स्पेशल तौर से हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। जैसे अगर आपको पता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर होता है,
जीपीयू होता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इनपुट आउट कम्युनिकेशन का इंटरफेस और पोर्ट होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन कोड होते हैं, पावर सप्लाईज होती है, सिस्टम क्लॉक एंड रियल टाइम क्लॉक, ये सारे वो कंपोनेंट है जो किसी कंप्यूटर के लिए यूज किए जाते हैं। वही कंपोनेंट यहाँ पर हम एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज करते हैं। ग्राफिकल, यहाँ पे जीपीयू होता है, सीपीयू, आप सभी को पता है जीपीयू क्या होता है, ये ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट होता है, ये फुल फॉर्म भी लिखा है मैंने। आगे बात करते हैं कि हम आखिर हम यूज क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें एम्बेडेड सिस्टम की। तो उसके लिए आपको बहुत सारी एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे एम्बेडेड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बचाने के लिए, नहीं, अगर एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल जब आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। तो उन कंपोनेंट से बचाने के लिए ये प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम यूज की जाता है जो कि काफी मतलब जो कार्य करने में काफी कुशल होता है, उसकी फंक्शनलिटी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ में उसमें जो लागत होती है, उसमें रखने का जो समय होता है वो भी काफी कम लगता है। एम्बेडेड की जो फंक्शन करने की जो मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है, एक्यूरेसी की जो क्षमता होती है, काफी मतलब बोला जाए अच्छी होती है, और उनके जो विफलता के काफी रीजन होते हैं वो कम होते हैं। इसीलिए एम्बेडेड सिस्टम आजकल बहुत उपयोग में लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग की जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी एम्बेडेड सिस्टम या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज है जिसके द्वारा ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज बेसिकली यूज फॉर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में बेसिक तौर से दो लैंग्वेज यूज की जाती है, असेंबली और सी। लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बाकी आपका जावा और एडीए, इनका भी हम यूज करते हैं, इनको भी प्रायोरिटी दी जा रही है एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे जाओगे तो हमें टाइप मिलेगा, जिस एग्जाम के लिए जो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी है वो है एम्बेडेड सिस्टम के टाइप। तो एम्बेडेड सिस्टम को अगर मैं टाइप का क्लासिफाइड करूं तो क्लासिफाइड करने के लिए हमें एम्बेडेड सिस्टम के जो परफॉर्मेंस और उसकी जो फंक्शंस के रिक्वायरमेंट के आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। जब हम कैटेगराइज करते हैं तो चार तरीके से हम कैटेगरी में डिवाइड किया है एम्बेडेड सिस्टम को। जैसे पहला है रियल टाइम, दूसरा है स्टैंड अलोन नेटवर्क एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके एग्जांपल के साथ ही पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर एम्बेडेड सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए, पहला है रियल टाइम ऑपरेटिंग एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम का मतलब क्या है, यानी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो अपने रिजल्ट को, अपनी आउटपुट को तुरंत प्रदान कर, तुरंत मतलब आउटपुट देने में टाइम ना लगा, वो है हमारा रियल सिस्टम। रियल ऑपरेटिंग पढ़ा था ना, वैसे ही हमारा रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होता है। एग्जांपल आप समझोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल है, जो हमारे एरोफोन के कंट्रोल होते हैं, या फिर आपका जो लैंड पे व्हीकल्स है, फ्लाइट कंप्यूटर्स है, इनका यूज हम रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की तरह यूज करते हैं। बाकी मिसाइल जो डिफेंस कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस जो व्हीकल्स होते हैं, उनके जो कंट्रोल्स होते हैं, वो सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम हमारे रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आजकल जो हमारी कार्स आ रही, ऑटोमेटिक आ रही, उनमें सिस्टम कौन सा है, उनमें कोई ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना है, हमारा सिस्टम है, वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंड अलोन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंड अलोन एक ऐसा सिस्टम होता है जो कार्य करने के लिए होस्ट कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वतंत्र रूप से आउटपुट देने के लिए मतलब हमेशा उत्पन्न रहते हैं, मतलब उत्पन्न जो हमारा आउटपुट है वो स्वतंत्र रूप से प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे सिस्टम जिन्हें आउटपुट देने के लिए किसी थर्ड पर्सन की या किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, जो डिवाइस है वो अपने आप ही आउटपुट देगी। एग्जांपल देखो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे डिजिटल कैमरा, आपने फोटो क्लिक किया, तुरंत आउटपुट मिलता है, किसी को पर्सन को देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिजिटल जो हमारा ब्रासलेट वॉच होती है, जो हमारे डिजिटल वॉच होती है, ऑटोमेटिक काम करती है। MP3 जो प्लेयर्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होती हैं, हमारे जो एप्लीकेशन जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारे के सारे स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना, टेम्परेचर का मैनेजमेंट है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम के एग्जाम्पल है। यही वो एग्जाम्पल है
जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। तो जब नेटवर्क की बात आती तब मैंने आपको बताया था, या फिर आप आगे पढ़ोगे, तो नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक डिवाइस का कम्युनिकेशन करना, यानी कनेक्ट करना। और जब कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो कनेक्ट करने के दो मेथड देखे जाते हैं, या तो हम वायर्ड बनाते हैं, वायरलेस बनाते हैं, डिपेंड करता है हमने कौन सा नेटवर्क बनाया, उसी के आधार पर ये हमारे मोड चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये मतलब जनरेट करने के लिए सर्वर्स का वेब सर्वर का यूज करते हैं। मतलब एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं वो नेट वायर्ड या वायरलेस में कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए वेब सर्वर का यूज करते हैं, जिससे वो आउटपुट जनरेट कर सके। एग्जांपल आप समझोगे, जैसे होम और ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम आपको बनाना है, एटीएम सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल है। या फिर आप समझ सकते हो पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम होते हैं, वो भी आप नेटवर्क सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी जो हमारे स्मॉल और पोर्टेबल जो एम्बेडेड डिवाइस है, जैसे हमारा सेल फोन है, हमारा कैलकुलेटर है, हमारा लैपटॉप है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाएंगे। बाकी स्टैंड अलोन में कैलकुलेटर जाता है, ये हमने देख लिया है। आगे कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो एप्लीकेशन के आधार पे आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब इनके फंक्शन के आधार पे एक अलग कैटेगरी में इन्हें आप ले जा सकते हैं, बट मेन रूप से आप चार कैटेगरी में रखोगे। जैसे डिफेंस में अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, तो डिफेंस में जैसे इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, आपको आपका जो एसआर जो व्हीकल्स हैं, उन्हें आप डिफेंस कैटेगरी में रख सकते हो। सैटेलाइट सर्वेलेंस है, ये सारी चीजें, वेपन्स हैं, गाइड सिस्टम है, सोल्जर बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक वेपर, कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम है, या कमांड कंट्रोल सिस्टम। आपने देखा होगा डिफेंस में कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है। हेलो हेलो कोड कोड आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत बार मूवियों में यूज हुआ है। तो वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आता है। बाकी अगर आप एरोस्पेस की कैटेगरी में जाओगे, तो जो एयर में ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है, वो आप सभी के पास होगा। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम है, एयर कंट्रोल मैनेजमेंट है, कॉलिशन अवॉइडेंस है, फ्लाइट रिकॉर्डर है, वेदर मॉनिटर है, यानी राडार सिस्टम है। यानी जो हमारे फ्लाइट में जो सिस्टम यूज होता है, चाहे वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा हो, नेविगेशन आपको दिखा रहा हो, फ्लाइट का जो रिकॉर्डर होता है वो होता है, या फिर वेदर का इंफॉर्मेशन देता है, ये सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम आप मतलब एरोस्पेस कैटेगरी में रख सकते हो। बाकी अगर मैं आगे एग्जांपल की बात करूं, जैसे कुछ कस्टमर एंटरप्राइज इंडस्ट्री हेल्थ में, ऑटोमोबाइल या टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ हाउस होल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट में जो डिवाइस होती है हमारी, जैसे एफएम हो गया, ये सारी डिवाइस हम एम्बेडेड सिस्टम में, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, एटीएम जो सिस्टम है, इंटरप्राइज, बाकी जो हमारे स्कैनर होते हैं, जैसे एमआरआई स्कैनर होता है, पीटी स्कैनर होता है, सीटी स्कैन होता है, ये सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम यानी हेल्थ केयर में आते हैं। बाकी एंटी लॉक वर्किंग सिस्टम होता है, जो हमारा डेटा राउटर या नेटवर्क जो स्विचेस होती है, वो हमारे एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे बात करें, कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जो इसके अलावा भी हैं। जैसे एप्लीकेशन के आधार पर अगर आप डिवाइड करते हो, तो एप्लीकेशन के आधार पर मैंने आपको बताया था, जैसे माइक्रोवेव्स है, कॉफी मेकर है, रेफ्रिजरेटर है, हमारा वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, ये हमारे एप्लीकेशंस के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में अगर आप रखना चाहो, जैसे सेल्फ ड्राइवर यानी खुद से ही वो ड्राइव करे, ये सारे कुछ ऐसे कन्वेंशियल ऑटोमोबाइल है जो ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में। बाकी अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर की बात करो, तो ब्लूटूथ स्पीकर में जो सिस्टम होता है या फिर जो सॉफ्टवेयर होता है, वो एम्बेडेड ही होता है। बाकी जो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग यानी आईटीओ डिवाइस की बात करो, तो ये भी हमारे एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर को भी हम एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि प्रिंटर में भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ना तो वो सिस्टम होता, ना एप्लीकेशन होता, एम्बेडेड होता है। तो फाइनली आपको एग्जाम्पल से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किन डिवाइस को हम एम्बेडेड में रखेंगे, किनको सिस्टम में रखेंगे, किनको हम फर्मवेयर में रखेंगे, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से लिए हैं या सिमिलर हो सकते हैं, या फिर
आगे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, इनमें से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जो फंक्शन के आधार पर उसका उदाहरण नहीं है। चलिए पहला आप देखोगे तो इमेज प्रोसेसिंग जो टूल होता है या इमेज प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है, ये यानी इमेज प्रोसेसिंग टूल में मिली इमेज प्रोसेस सिस्टम, ये एम्बेडेड सिस्टम का है, तो बिल्कुल सही है। जो हमारे वेपन्स होते हैं, जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, उसमें फ्लाई एंड वायर कंट्रोल सिस्टम है, ये भी एम्बेडेड का है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये भी हमारा किसका है, ये भी एम्बेडेड। लेकिन हमारा जो इंटरनेट वेब जो ब्राउजर्स हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को ना तो हमने एप्लीकेशन में रखा है, ना हमने फर्मवेयर में रखा है, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी एटीएम्स जो हैं वो किस प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी को पता है सर, एटीएम की बात करें तो नेटवर्क में आते हैं। बाकी अगर मोबाइल की बात करोगे तो जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, जो हमारे लैपटॉप्स होती है, बाकी रियल टाइम में आप सभी को पता है एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल हो गए, ये स्टैंड अलोन में आप ध्यान रखना, इन्हें थर्ड पार्टी यानी होस्ट डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कैलकुलेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये स्टैंड अलोन के एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, एन एम्बेडेड सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी एम्बेडेड जो सिस्टम था वो किसका कॉम्बिनेशन था। तो सर सिस्टम और जो हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, यानी निम्नलिखित में से एम्बेडेड सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो कौन से हैं। तो अगर मैं हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करूं तो प्रोसेसर सर बिल्कुल था, पेरिफेरल डिवाइस बिल्कुल थी, मेमोरी बिल्कुल थी, तो ऑल ऑफ दी अबव यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, यानी सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करूं, जो लिंकर हो गया, लोडर हो गया, कंपाइलर, ये हमारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जाते हैं, यानी ट्रांसलेटर की कैटेगरी में या फिर लिंकिंग की कैटेगरी में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन हार्डवेयर नहीं होते, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी प्लग इन आधारित जो कार्ड के एम्बेडेड कंपोनेंट, यानी प्लग इन करना चाहे अगर बेस्ड ऑन अ कार्ड, तो हार्डवेयर के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है कि मेमोरी को हम कार्ड से डिफाइन करते हैं, हमारा पावर सप्लाई भी होता है, एक्सटर्नल इंटरफेस ये भी कार्ड के द्वारा एम्बेड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द सोर्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, यानी एम्बेडेड सिस्टम के सोर्स कौन से हैं। सेल फोन की बात करें बिल्कुल है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वॉशिंग मशीन की बात करें तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, स्मार्ट वॉच की बात करें तो स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम है, तो ऑल ऑफ दी अबव यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे बात करें अगर मेडिकल एप्लीकेशंस के संबंध में अगर हम डिवाइड करें एम्बेडेड सिस्टम, तो सिटी स्कैन बिल्कुल था, एमआरआई बिल्कुल था, पीईटी स्कैन ये भी था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के संबंध में एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका प्रोटलास, मैटलैब और ये सारे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये मैटलैब हो गया, लैब भी हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, ये सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। पढ़ोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग नॉट यूज टू प्रोग्राम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, यानी एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज नहीं करते। तो आप सभी को पता है सी और असेंबली का बेसिक रूप से यूज किया जाता है, बाकी जावा और एडीए का यूज करते हैं, तो बेसिक हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये चार लैंग्वेज हमने पढ़ी, असेंबली या सी और सी प्लस प्लस दोनों कैटेगरी में रख सकते हो, जावा और एडीए का प्रायोरिटी दी जा रही है, ये भी देखा था हमने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो ऑटोमोबाइल में डिजिटल कार प्रदान करता है, जैसे आपका फ्यूल कंट्रोल है, आपका डैशबोर्ड है, या फिर आपका वर्किंग सिस्टम है। ये सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम है, यानी आपने देखा होगा जो आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां पर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है या फिर वहां पर जो सिस्टम होता है वो एम्बेडेड सिस्टम ही होता है, ये आप ध्यान रखना, जिससे फ्यूल का पूरा कंट्रोल रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी निम्नलिखित में से अगर परफॉर्मेंस और फंक्शन के आधार पर अगर हम एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज करें तो कौन सी क्लास है
रियल टाइम बिल्कुल था, स्टैंड अलोन बिल्कुल था, मोबाइल बिल्कुल था, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एक और टाइप था जिसे नेटवर्क बोलते हैं, क्या है, नेटवर्क। चार टाइप से हमने आप एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज किया था। आगे बात करते हैं स्टैंड अलोन का एग्जांपल कौन सा है भाई। स्मार्ट वॉच बिल्कुल है, डोरबेल बिल्कुल है, वॉशिंग मशीन बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यानी मोस्ट ऑफ द केस में ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, तो वही आंसर होगा अगर आप एक बार ऑप्शन पढ़ लोगे तो। ऐसा मत सन्ने बोला लगा दें। नेटवर्क की सिस्टम के एग्जांपल है एटीएम बिल्कुल है, एटीएम है। बाकी अगर आप बताइए, एटीएम है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच क्या नेटवर्क का एग्जांपल है? तो एटीएम हमने पढ़ा है, तो एटीएम से ही आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जो हमका हमारा स्मार्ट वॉच है ना, वो भी हमारा क्या है, नेटवर्क का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो सारे डिवाइसेस से जुड़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ओवन नहीं है, स्टैंड अलोन की कैटेगरी में आता है। स्टैंड स्मार्ट वॉच एग्जांपल में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बाकी आरटीओएस, आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर आप ओएस का फुल फॉर्म निकालोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस आधार पर दो ऑप्शन आप हटा सकते हो। अगर आप आरटी का निकालते हो तो रियल टाइम होगा, तो भी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीटली देखा कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीटली सॉल्व किया। बाकी पीडीएफ आपके बैच में आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।